जय हिंद दोस्तों। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर फाइनली ओवर हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड यूपीएससी वाज अगेन अनप्रिडिक्टेबल दिस टाइम। यूपीएससी ने अगेन प्रूव कर दिया कि अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। और पेपर खत्म होते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो होता है कट ऑफ क्या रहेगी। इस वीडियो में हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देखेंगे क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों सही कट ऑफ पर आने के लिए ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल सीट्स कितनी है, लेवल ऑफ सी सेट क्या था, पेपर का लेवल क्या था, कौन से एरियाज को वेरी वेटेज दी गई थी, गेस वर्क काम कर रहा था या नहीं, पास में क्या कट ऑफ थी, और फाइनली जब मैं कट ऑफ रिवील कर दूंगा तो मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। इस बार नंबर ऑफ सीट्स है 933। लास्ट टाइम ये नंबर था 1143। जी हाँ, 210 सीट्स तो यहीं आपकी कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी कट ऑफ पर एक इफेक्ट डालेगी। ये हमारा पास्ट कट ऑफ का ट्रेंड है। दोस्तों लास्ट टाइम 92.66 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी। यही वेरियस कैटेगरीज की कट ऑफ मैंने आपको दी है, तो लास्ट टाइम 92 गई थी। ठीक है, लेवल ऑफ पेपर। दोस्तों मैंने कई सारे बच्चों से बात की, कई सारे एस्पिरेंट से बात की और खुद भी पेपर देखा। अकॉर्डिंग टू मी और उनसे बात करने पर जो मुझे लगा है, पेपर काफी टफ था। क्यों? क्या वो चीजें हैं जिसने पेपर को टफ बनाया? हाई वेटेज टू हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बहुत ही टफ और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी जैसे एरियाज को अच्छा खासा वेटेज दिया गया था। पॉलिटी जो सबसे इजी और प्रिडिक्टेबल एरिया होता है, उसका वेटेज स्लाइटली यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया था। इन चीज़ों की वजह से मुझे लगा पेपर टफ था। दो गैस वर्क, अगर आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी हो तो गैस वर्क वहाँ काम कर रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस में, जिसका यूज करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे और सही आंसर तक पहुंच सकते थे। बट एक बात यह भी है कि पेपर बहुत लेंदी था। इवन केस स्टडीज को भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया था। तो ये चीजें भी अपने आप पेपर को टफ बनाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर अच्छा खासा टफ था। जो इसे इजी कह रहा है पता नहीं वो क्यों कह रहा है, मेरे हिसाब से तो टफ था और जिनसे मैंने बात की है वो भी कह रहे हैं कि पेपर टफ था। लेवल ऑफ सी सेट, तो सी सेट ऑलमोस्ट जैसा हर साल आता है वैसा ही था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 19-20 का डिफरेंस आप मान सकते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वेटेज तो पहले भी मैंने बता दिया। पॉलिटी की वेटेज रिड्यूस हुई थी, हिस्ट्री की बढ़ी है और पेपर ओवरऑल लेंदी था। सो फाइनली सारे फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के लिए जाने वाला है वो है 82 प्लस माइनस 2, यानी कि 80 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी जनरल कैटेगरी के लिए 80 से 84 के बीच में ये कट ऑफ रहना चाहिए। ओबीसी के लिए वही 81 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस, SC ST, ये कट ऑफ्स मैंने दे रखी हैं। और अगर हम फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी 94 प्लस माइनस 2 ये कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों तो अगर आपके नंबर इस रेंज में बन रहे हैं तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। दुनिया दुनिया भर की कोचिंग की आंसर की से अपने आंसर मिलाते ना बैठें। आप सर्टेनली इस बार मेंस लिखने वाले हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मेंस की तैयारी में लग जाएं। थोड़ा बहुत आप ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 दिन का, 4 दिन का। उसके बाद आपको अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों मेंस एक लंबी रेस है, समय बहुत ही कम है। कब आपका मेंस का पेपर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो अगेन मेरा आप सबसे यही निवेदन है, तो कट ऑफ मैंने बताई और इन एनी केस 80 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में, वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती है अपने मार्क्स। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना मेंस की प्रिपरेशन आज से या 2-3 दिन का रेस्ट लेके आपको शुरू कर देनी है। तभी आप अपना नाम उस फाइनल लिस्ट में ला पाएंगे, अपनी ड्रीम पोस्ट को पा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे आपको गाइड करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।